ये बात सच निकली बिल्कुल कि भाई साहब ये मार्केट नहीं है आसान, आग का दरिया और यहां पैसे को डुबा के जाना है। जी हां, पैसे को डुबा के जाना मतलब आपके अंदर इतना पेशेंस, इतना धैर्य होना चाहिए कि आप देख सको कि आपके पैसे माइनस में जा रहे हैं। और आज का जो मार्केट कंडीशन हुई, लिटरली आज काफी इन्वेस्टर का दिल तोड़ दिया है पूरी तरह। तो जानेंगे रीजन क्या है, और काफी रीजन ऐसे हैं कि जो आप लोग को पता है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन हैं जो लेटेस्ट रीजन आए हैं। और ऐसे कंडीशन पे भाई साहब म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट को लेके क्या करना है ना, खासकर जो शेयर्स आपने ले रखा है, थोड़ा आज मेरा नजरिया कुछ और रहेगा उस इन्वेस्टर के लिए जो लोग बहुत पैनिक सिचुएशन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों को डिस्कस हम करने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, पोर्टफोलियो आए हैं। तो देखो, अगर मार्केट की कंडीशन देखी जाए भाई, मार्केट लगभग आज 856 पॉइंट नीचे गिरा, सेंसेक्स की कहानी। और अगर आप बात करोगे यहां निफ्टी की, तो निफ्टी भी लगभग अच्छा खासा कमजोर रहा। निफ्टी भी मतलब दोनों ने 22,000, अगर 600 700 के ऊपर की हम बात कर रहे थे, लेकिन सारे जो सपोर्ट हैं वो तोड़ते हुए नजर आए। अब क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आप एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखो क्या रीजन रहा, 4 इंपॉर्टेंट कारण जिसके कारण मार्केट में गिरावट रही। और भाई एफआईआईज जिनके बारे में कहा जाता है कि जब जब फरवरी महीने में इन्होंने 2 बार पॉजिटिव बाइंग की थी, अब जब जब पॉजिटिव बाइंग की है तब तक मार्केट उठा है। तो भाई क्यों ऐसा हो रहा है, बेसिक रीजन कि एफआईआईज क्यों नहीं टिक पा रहे हैं भारतीय बाजारों में, इसके बारे में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है, काफी लोग पूछ रहे थे कि संदीप भाई जो लगातार गिरावट चल रही है, अगर हम कंपेयर करते हैं कोविड से, क्या कोविड से भी ज्यादा गिरावट है कि कोविड से कम है, थोड़ा बताना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शेयर्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बातें, आपका पोर्टफोलियो। सबसे पहले बात करते हैं रीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और सबसे बड़ा रीजन है भैया ट्रम्प साहब जो है ना, उनका जो स्टेटमेंट है। अब पता है क्या स्टेटमेंट कर दिया उन्होंने, नया स्टेटमेंट आया है कि भाई साहब हम रेसिप्रोकल जो टैरिफ हम लगाने वाले हैं, हम 200% तक लगा सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, चीजों का दाम जब सोच रहे हैं कि हमारी चीजें, हमें कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, भारतीय कंपनियों को बाहर पूरी तरह खत्म करने के कगार पे आ गए हैं। और यह सबसे बड़ा जो रीजन रहा ना, अगेंस्ट इंडिया 200% टैरिफ अगेंस्ट इंडिया, मतलब हमारी चीजें जो हम बाजार बेचना चाह रहे हैं यूएस के बाजार में, सर उसका दाम 2 गुना करने वाले हैं, मतलब और महंगी हो जाएगी। सोचो, ऑलरेडी इन्फ्लेशन की अगर बात करें, यूएस में ऑलरेडी इन्फ्लेशन पीक पे है। और रिसेंटली ये भी कहा गया है कि अभी आने वाले समय में कोई भी रेट कट नहीं होने वाला है। तो ये एक और बुरी खबर, ये दोनों जो बुरी खबर है वो ग्लोबल मार्केट में लगातार बिल्कुल काले बादल की तरह छाई हुई है, और इसी के कारण आज मार्केट में अगेन गिरावट हुई। कल अगर गिफ्ट निफ्टी की बात किया जाए तो कल 148 नीचे डाउन था, तो आज इसीलिए बहुत बड़ी गिरावट हुई। और भी इंपॉर्टेंट देखो, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जितने भी कंज्यूम करने वाली चीजें हैं, जो लोग हम खरीदते हैं दैनिक जीवन में, सर लोग उसको कम खरीदेंगे। यही हुआ है पिछले 15 महीने की बात करें, क्योंकि ग्लोबल की बात कर रहे हैं हम, पिछले 15 महीने की बात करें तो इनके जो कंज्यूम गुड्स है उसमें डिमांड में कमी आई है। और अगेन इसके कारण आईटी सेक्टर के बहुत सारे कंपनियों पर भी इनडायरेक्टली असर देखने को मिला है। तो ये जो ग्लोबल रीजन है सर ना, ये बहुत बड़ा रीजन रहा, ग्लोबल फैक्टर। और अगर इसकी बात करते हैं कि यूएस, हमारा जो भारतीय बाजार गिर रहा है, अपॉर्चुनिटी कहां मिल रही है? देखो अपॉर्चुनिटी पता है कहां मिल रही है, आप लोग देखोगे आपको लगेगा कि भाई यस अपॉर्चुनिटी तो यहां मिल रही है। ये देखो आप, ये है एसएससी कंपोजिट इंडेक्स। अगर बात करते हैं, ये है भाई साहब चाइना का मार्केट। और चाइना की मार्केट अगर देखोगे ना, पिछले 6 महीने में लगभग 18% का रिटर्न दे दिया है साहब। कितना? 18% का रिटर्न आपको चाइना मार्केट में दे दिया है। अगर आप यहां कंपेयर करते हो अपने मार्केट से, भाई साहब दिशा खराब है हमारी। 9% की गिरावट में हम लोग हैं पिछले 6 महीने में। और अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, चाइना के बारे में बात करें, जो हम लोग बात कर रहे थे, सब 18% का रिटर्न दे दिया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें 13%। लेकिन जो हमारे लिए दर्द का कारण है ना, पिछले 6 महीना, यही एक कंट्री है जहां मैक्सिमम एफआईआईज को खींच रही है। और वहां की गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत ना वहां फंड रेज किए हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि भाई आपकी इकोनॉमी थोड़ी डूब रही है, तो हम क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं।
फंड रेस करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा वहां इकोनॉमिक बूस्टअप हो जाती है, काफी लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, बैंक में पैसे पहुंच जाते हैं, तो वहां एज ए न्यू इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव वाला माहौल हो जाता है कि भाई साहब हम इकोनॉमी बूस्टअप कर रहे हैं, आओ हमारी इकोनॉमी में पैसे डालो। एक ये भी रीजन हो गया। तो आप समझ रहे हो कि चारों तरफ के कारण ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा और इसी के कारण एक जो भारतीय बाजार में लगातार गिरावट चल रही है। अभी और बात करते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में तो बात कर लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट अगला रीजन, बहुत बड़ा फैक्टर है सर, वो है FIIs की बिकवाली। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, केवल 2 दिन ऐसा रहा जब हमारा मार्केट ग्रीन रहा और उसी 2 दिन FIIs ने खरीदा है। सोचो, तो आज सचमुच ऐसा लग रहा है, मानो ना मानो, लग रहा है कि भाई हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं FIIs से। FIIs अगर नहीं खरीदेंगे, भारतीय बाजार यहां चलना बंद कर देगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। आगे होना वो अलग बात है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है। अभी फरवरी महीने में 37,000 करोड़ की बिकवाली किया है और 2 दिन, 18 फरवरी को याद करो, अपना पोर्टफोलियो चेकआउट करो। 18 फरवरी और 4 फरवरी के दिन आपका पोर्टफोलियो जो ग्रीन था ना सर, उस दिन FIIs ने खरीदारी की थी, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो वहां ग्रीन रहा। तो 18 फरवरी, 4 फरवरी, इसके बाद कभी पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं रहा और यही रीजन रहा कि मार्केट में लगातार गिरावट चल रही है। बोलोगे सर FIIs क्यों? पहला रीजन चाइना मैंने बता दिया। दूसरा रीजन है भाई, आप ये बोलते हो कि हमारा जो GDP ग्रोथ है वो पिछले साल अगर कंपेयर करते हैं तो इट वाज 8, नाउ यू आर सेइंग कि भाई 8 नहीं, हम केवल 6 पे ही डिपेंडेंट रह सकते हैं, हम इतना दूर नहीं जा सकते। तो यहां FIIs ये भी सोचने पे विवश हो चुके हैं कि भाई भारतीय बाजार की अगर ग्रोथ की बात करें तो उनको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अब Q3 के रिजल्ट तो खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, Q4 के रिजल्ट अगर खराब आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं सचमुच बता रहा हूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो बिकवाली का अंत खत्म हो रहा है ना, खत्म नहीं हो रहा है। Q4 रिजल्ट अगर खराब आए ना तो ये जो निगेटिव रिटर्न चला आ रहा है लगातार चलता आ रहा है। कमर कस लो अच्छे से, बार बार मैं कह रहा हूं, इसीलिए ये मार्केट ना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, हमेशा नोट कर लेना बात ये। तो एक इंपॉर्टेंट लो GDP ग्रोथ, टैक्सेशन भाई साहब 12-12.5% का टैक्सेशन हमारे देश में है। अब बताओ एक कंडीशन, यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, भाई इन्वेस्टमेंट में कोई टैक्सेशन नहीं है वहां। हमारे यहां हम पैसे निकाल रहे हैं तो 12.5% हमारे गेन पे ही लगेगा, तो आपने तो आधा पैसा निकाल लिया। अब ये चीज इन्वेस्टर को मतलब विवश कर रही है कि भाई मैं अभी फिलहाल नहीं जाने वाले, क्योंकि पहली बात आपका जो रुपये है वो बहुत डिप्रिशिएट हो रहा है। भाई साहब रुपीस हमारा 87 पे पहुंच गया है, लगातार हमारे रुपीस में एक बहुत ज्यादा डिप्रिशिएशन वैल्यू चली जा रही है, तो यहां हमारा रुपीस स्ट्रांग नहीं है। तो एक अगेन रीजन कि FIIs नहीं आ रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर जो मैंने बताया, टैक्सेशन हो गया, डॉलर INR और चाइना मार्केट, लगातार मैंने चीज कवर कर ली। चलो ये बहुत बड़े फैक्टर है। अब देखो ये सारा फैक्टर तो है ही, बाकी हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में बात करूंगा और सचमुच बड़ी स्ट्रांग बात होने वाली है, तो जरूर देखना कि अब जो नेक्स्ट स्लाइड होने वाला है। तो इससे पहले आपके पोर्टफोलियो चेकआउट कर लेते हैं। काफी लोग का पोर्टफोलियो आया था। बसंत जी हैं 32 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने कहा सर मैंने बहुत बार कमेंट किया है, मेरा कमेंट प्लीज पिक कर लीजिए, मेरा टारगेट 1 करोड़ का टारगेट है और मुझे कितना समय लग जाएगा। चलो देख लेते हैं। अगर 25,000 प्रति महीने आप करते हो सर, तो आराम से आप लगभग 10 से 12 सालों में 1 CR की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, 25,000 प्रति महीने। चलो देख लेते हैं रिस्क कितना लिया इन्होंने। पोर्टफोलियो के लिए उन्होंने रिस्क की बात उन्होंने कहीं की नहीं है, ठीक है ना। चलो लेकिन तो भी हम देख लेते हैं कि आप क्या कर सकते हो। टोटल अमाउंट पीएफ उन्होंने मेंशन किया है। देखो पीएफ में 12,000 प्रति महीने कर रहे हो, तो आप चाहो यहां से अगेन 5 से 6,000 निकाल सकते हो, अगेन फंड में निवेश कर सकते हो। टाटा स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। देखो आपने टोटल 5 स्मॉल कैप लिया है, मतलब नहीं है केवल 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। मैं तो कहूंगा केवल 2 स्मॉल कैप लो, चाहो तो एक्सिस ले सकते हो, चाहे तो निपॉन ले सकते हो, आपकी मर्जी। केवल 2 स्मॉल कैप फंड लो यार, इस 5 में से केवल 2 स्मॉल कैप फंड लो, पैसे को डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में, बाकी टेंशन लेना नहीं है। चलो मैग्ना मिड कैप आपका फंड बढ़िया है और निफ्टी 50 इंडेक्स आपने ले लिया, ठीक है। प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ले लिया, बस परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बसंत साहब कंटिन्यू करो जो मैंने बोला है, और ये 12,000 जगह में 6,000 अगेन आप कोई मिड कैप या फ्लेक्सी कैप ले सकते हो। चलो ये हमने चेकआउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सौरभ जी का क्वेश्चन है सर, एसआईपी पोर्टफोलियो कर दीजिए, पिछले 8 महीने से निवेश कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप बहुत बढ़िया, पराग पारीक भी ठीक है, क्वांट मिड कैप भी ठीक है, निपॉन लार्ज कैप। कोई बंदा इसको चेंज करने की अगर चेंज कर रहा है तो सर चेंज करना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, कंटिन्यू करो। आपने मिड कैप ले रखा है, फ्लेक्सी ले रखा है, 2 मिड कैप, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो एक स्मॉल कैप जरूर रखो। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, टॉकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। एक स्मॉल कैप जरूर रखो। तो जो आपका 5500 है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करके 3 साढ़े 3 करके 2 ले लो, चाहो तो। एज पर इट्स योर कॉल, मैंने बता दिया कॉल आपकी, लेकिन तो भी ये पोर्टफोलियो भी कोई खराब पोर्टफोलियो नहीं है, बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, संदीप भाई ये बताओ कि अभी 2025 में ज्यादा गिरा या कोविड-19 में ज्यादा गिरा? बहुत अच्छी बात है, चलो देख लेते हैं कि 2025 में ज्यादा गिरावट हुई थी कोविड-19 में। अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, बात करते हैं, ठीक है। सेंसेक्स में हम थोड़ा सा ना एक रिप्रेजेंटेशन इसी तरह करके दे रहे हैं कोशिश करके। अब देखो यहां पास सेंसेक्स अगर बात करते हैं तो जब मार्केट में गिरावट हुई और अगर कंपेयर करते हैं 2020 में जहां से मार्केट उठा, इट वाज 28%। मार्केट जो लगभग गिरा है, आप कोविड की बात करें 28% मार्केट कोविड में गिरा था। कितना? 28% सर आपके सामने है, 28% कोविड में गिरा था। अब बोलोगे संदीप भाई 28% बहुत होता है? जी हां साहब, बहुत होता है। अब जो इस समय मार्केट गिर रहा है उसको लेकर आप टेंशन में हो कि सर ये बहुत ज्यादा गिर गया क्या? चलो देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लास्ट 1 ईयर से, लास्ट 1 ईयर मतलब अगर देखो सितंबर के महीने की बात करें, यहां से भी काउंट करते हो ना सर, 11.68, 27% कोविड में गिरा था सर, 12 भी नहीं हुआ है अभी, तो अभी गिरावट बाकी है। कमर कस लो अच्छे से, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर गिरावट होती है तो सर यहां कोई नई बात नहीं होगी, कहने का ये मतलब केवल। तो आप समझ में आ गया, ये जो क्वेश्चन किसी ने पूछा था क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब कोविड में बहुत ज्यादा गिरावट थी 27%, यहां 12 भी नहीं हुई, अभी 2 गुना भी नहीं पहुंचे हम लोग। तो ध्यान रखना इस चीज को लेके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर जी, रिव्यू कर लीजिएगा, 30,000 के एसआईपी चल रही है इनकी और गोल 10 से 15 साल है। बहुत बढ़िया गोल, इंपॉर्टेंट है आपका, बढ़िया लॉन्ग टर्म है। निपॉन स्मॉल कैप 4000, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, कोटक मिड कैप। यहां आपने जो 3 मिड कैप लिया है, थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। पराग पारीक बढ़िया है, निपॉन लार्ज कैप बढ़िया है। 3 में से केवल 2 मिड कैप रखो, एक चाहो तो यहां मिड एंड लार्ज कैप कर लो, थोड़ा सा और मैं ना आपका जो फंड से थोड़ा और सेफ्टी अपन कर देते हैं। वन टाइम आपकी जो कर रहा है वन टाइम आपको बहुत बढ़िया है। तीनों में से कोई एक कर लो, मिड एंड लार्ज कैप में मिरा एसेट्स ले सकते हो, क्वांट ले सकते हो, बाकी सब आपका बढ़िया है। चलो सर, रिंकी ऑफिशियल सर, मैंने फरवरी 2025 में 10 लाख का लमसम किया है, अभी नेगेटिव 5% है, कुछ भी नहीं है सर। 5% निगेटिव आपको कुछ भी नहीं है, अभी तो और आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर गोल लेकर रखा है लॉन्ग टर्म में, यहां आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बोलोगे संदीप भाई करे तो क्या करें? देखो करे तो क्या करें, देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखो मैं एक चीज क्लियर बोल रहा हूं, जो लोग पैनिक में हैं, स्टॉक्स में अगर आप निवेश किए हो, इफ यू आर हैव द गुड रिटर्न्स, पोर्टफोलियो आपका पॉजिटिव है, मैं कहूंगा कि सर प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप, ठीक है। मैं आज तक कभी ऐसा कहा नहीं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, आज चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन निकलना नहीं है। जितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है उतने शेयर्स बेच देना, सिंपल सी बात है। खासकर वो लोग जो पेशेंस लूज कर रहे हैं, मैं यही वर्ड बोल रहा हूं, जो अगर आपके पास पेशेंस नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। और बाकी लमसम करने के लिए देखो, हमेशा मेरे कुछ फेवरेट्स फंड रहे हैं, मौका मैं तो उसको हमेशा मौका ही तरह देखूंगा। और थोड़ी थोड़ी गिरावट तो जो चल रही है अभी उतनी लेवल की नहीं पहुंची है जिस लेवल के हम लोग सोच रहे हैं, इतने डर गए हैं ना। तो अभी देखो फ्लेक्सी कैप बहुत बढ़िया है, मिड कैप कर सकते हो, मिड एंड लार्ज कैप कर सकते हो, बहुत सारे फंड है, मैंने बहुत बार बताया, चेक कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीज यार एसआईपी बंद मत करना यार। बहुत सारी न्यूज आपको लगातार मिलेगी, मैं एसआईपी बंद कर रहा हूं, बंद कर रही हूं, मार्केट में तबाही आ जाएगी। कुछ भी हो जाए सर, अगर अच्छी वेल्थ बनाना है ना, मैं बार बार कहूंगा एसआईपी को मत बंद करना। इनफैक्ट बेटर रहेगा कि आप लमसम अभी सेफ फंड में करना, फ्लेक्सी हो गया, लार्ज मिड होगा, सो दैट ना लॉन्ग टर्म की बात नहीं। मुझे मालूम है कि लॉन्ग टर्म में आपको ना रिटर्न स्मॉल कैप से कम ही देंगी ये, लेकिन बीच बीच में थोड़े से आपको रिटर्न थोड़ा ठीक ठाक दिखाएंगे, है ना। तो आप इसमें आप लमसम वगैरह कर सकते हो। तो आज की मार्केट का विश्लेषण बस यही रहा। वीडियो पसंद है दिल से लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।